नमस्कार विद्यार्थियों। आज राजस्थान की भूगोल का अगला टॉपिक लेते हैं, राजस्थान की जलवायु। सामान्यतः दो शब्द आते हैं, एक जलवायु और एक मौसम। किसी निश्चित क्षेत्र की दीर्घ अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाएं जलवायु कहलाती है और किसी निश्चित क्षेत्र की लघु अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाएं मौसम कहलाती हैं। तो अल्पकालिक घटनाएं मौसम है, दीर्घकालिक घटनाएं वो जलवायु है। और जलवायु को निर्धारण लगभग 30 वर्षों की औसत दशाओं के आधार पर किया जाता है। और राजस्थान की अगर जलवायु की बात करें तो राजस्थान की जलवायु का जो टॉपिक है ये राजस्थान की जलवायु कैसी उपोष्ण कटिबंधीय। और उपोष्ण कटिबंधीय कैसे हुई कि जो अरस्तु ने जलवायु को मुख्य 5 भागों में विभाजित किया था कि उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। जो ये भाग है जिसमें उष्ण कटिबंधीय में राजस्थान का केवल बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आता है और बाकी कर्क रेखा के उत्तर वाला पूरा भाग राजस्थान के 32 जिले हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 32 जिले शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध में या शीतोष्ण जिसे कह सकते हैं हम, उष्ण से इसको उपोष्ण कहते हैं और वैसे शीतोष्ण क्षेत्र है ये। तो उसके बाद दूसरा है उष्ण कटिबंध क्षेत्र में बांसवाड़ा आता है। अगर राजस्थान की जलवायु का बड़ा वर्गीकरण देखें सामान्य तौर पे तो वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया गया है। और व्यक्तिगत वर्गीकरण के आधार पर कोपेन, टिवार्था, थार्नवेट इन्होंने वर्गीकरण किया है। किस आधार पे किया इन तीनों विद्वानों ने? कोपेन ने वनस्पति, तापमान और वर्षा के आधार पे किया है, टिवार्था ने वर्षा के आधार पे किया है और थार्नवेट ने तापमान व वाष्पीकरण की मात्रा तथा वर्षा के आधार पे अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। यहाँ देखिए सामान्य वर्गीकरण है ये मुख्यतः, नीचे मैप बना रखा है इसमें दर्शा रखा है। पहला शुष्क कटिबंध जलवायु, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर होती है और ये क्षेत्र है राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, ये वाला भाग। उसके बाद शुष्क से अर्ध शुष्क 20 से 40 सेंटीमीटर और ये राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र तावे वाला भाग। उप आर्द्र, उसके बाद आर्द्र, फिर अति आर्द्र, ये 5 जलवायु भाग है जिसमें 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 120 तक। और उपाद्र अरावली, आर्द्र पूर्वी मैदान और अति आर्द्र ये वाला क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र है, ये इसमें शामिल किया जाता है। ये इस तरह से दर्शा रखा है। उसके बाद अगला आता है व्यक्तिगत वर्गीकरण में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो किसके पे आधार था? वनस्पति, तापमान और वर्षा के आधार पे था। और कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया है मुख्यतः जो डायग्राम है उसमें ये ABWSW का मतलब सबका दे रखा है। कोपेन का वर्गीकरण इन 4 भागों में विभाजित है, AW, BWHW, BSHW और CWG। यहाँ देखिए ये सबसे पहले BW बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू वाला कुछ भाग है, ये वाला क्षेत्र है। उसके बाद BSHW मतलब शुष्क स्टेपी जलवायु है, लूणी बेसिन, नागौर, शेखावटी और घग्गर जो अर्ध शुष्क वाला मैदान है। उसके बाद था CWG में कोटा, बूंदी, बहराव, झालावाड़, दौसा, टोंक, सिरोही, सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र आता है। और उसके बाद AW आता है जिसको हाड़ौती क्षेत्र, वागड़ या माउंट आबू वाला कुछ क्षेत्र आता है इसमें। ये इन जो BW, HW, BSHW, CWG और AW ये कोपेन का 4 प्रकार से वर्गीकरण है जिसका प्रत्येक का वर्गीकरण नीचे अलग अलग विभाजित दे रखा है। दूसरा BWHW, उसके बाद BSHW, इसको जूम करके मैं जूम कर रखा है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कौन कौन से क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद आता है टिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण, उन्होंने भी 4 प्रकार से बांटा आधार, परंतु क्या है, वर्षा है प्रमुख आधार। AW, BWHW और BSHW, CWG इन्होंने क्या किया, AW को AW रहने दिया, BWHW हटा दिया, BSHW
और CAW कर दिया, CWG की जगह CAW कर दिया, और सर्वाधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र थे उसको AW नाम दिया, और कोपेन ने भी यही नाम दिया था। थार्डवेट ने क्या किया? थार्डवेट ने तापमान, वाष्पीकरण की मात्रा और वर्षा के आधार पर विभाजन किया। यहाँ देखिए EAW शुष्क कटिबंधीय जलवायु, इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर में है। उसके बाद EAW, उसके बाद DAW, DBW और CAW, DAW, DBW, EAD, ये 4 वर्गीकरण है, और चारों का विस्तार यहाँ पर बता रखा है कि कौन सा क्या है। थानवेट का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश DAW था, जो मध्य राजस्थान अरावली के दोनों ओर का जो क्षेत्र था उसको शामिल किया गया था। और एक चौथा जलवायु का सामान्य वर्गीकरण आता है कि ग्रीष्म ऋतु, लू में आंधियाँ भभूलियाँ चलते हैं। वर्षा ऋतु जून और सितंबर, ये मार्च और जून से होती है, 3 महीने की। जून और सितंबर से वर्षा ऋतु होती है। शरद ऋतु मानसून, निवर्तन काल या कार्तिक हीट, अक्टूबर से नवंबर वाला समय होता है। और उसके बाद है शीत ऋतु, जिसे मावट शीतलहर चलती है, दिसंबर से लेकर फरवरी तक का कार्य होता है। ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये वाला क्षेत्र है। 6 महीने इस तरफ आते हैं, 6 महीने इस तरफ आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ, जिसको लू के नाम से जाना जाता है, और सबसे धूल भरी आंधियाँ है सबसे ज़्यादा दिनों तक वो गंगानगर में चलती है। सर्वाधिक आंधियाँ बाड़मेर में चलती है, सर्वाधिक दिनों तक गंगानगर में चलती है, और सर्वाधिक भूगोलीय चक्रवाती हवाएं हैं वो बीकानेर में आती है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें देखिए। ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को बढ़ाती है लू कहलाती है। वह घटना जो तापमान को कम करती है आंधी, और सर्वाधिक गर्म हवा जून में चलती हैं। और सर्वाधिक गर्म जिला चूरू, सर्वाधिक ठंडा जिला सर्वाधिक गर्म जिला चूरू, सर्वाधिक गर्म स्थान फलोदी, बुराईवली, फलोदी, बाप, जोधपुर ऐसा माना जाता है। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में। मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, और इसका जनक है अल मसूदी। और मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन आता है उसको मानसून कहते हैं, अर्थात ऋतु परिवर्तन। ये सारी तिथियां दे रखी है कि राजस्थान में आगमन है वो देश में 1 जून को होता है मालाबार तट पे, तो राजस्थान में 15 जून को बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्र में सबसे पहले आगमन होता है। और निवर्तन की स्थिति अक्टूबर में 31 अक्टूबर है। तो राजस्थान में 27 से 30 सितंबर के मध्य है मानसून लौट जाता है। मानसून भारत में सबसे पहले अंडमान निकोबार 25 मई को पहुंचता है, और देश में मानसून अंत में जैसलमेर 15 जुलाई को पहुंचता है। ये मानसून की विशेषता है। मानसून की 2 प्रमुख शाखाएं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर में पश्चिमी घाट की शाखा, छोटा नागपुर पठार, हिमाचल या राजस्थान की शाखा। उसके बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा में उत्तरी विशाल मैदान की शाखा और पूर्वी हिमालय की शाखा है। तो इस तरह से ये सारा जलवायु के बारे में विस्तृत एकदम संक्षिप्त बताने का प्रयास किया गया है।